मारपीट की घटना हुई है। राकेश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। राकेश, तस्वीरें हम देख रहे हैं, मारपीट का ये वीडियो है, क्या पूरी घटनाक्रम सामने आई है? सीतामढ़ी शहर में यह निजी फाइनेंस कर्मी का कार्यालय है और जो ग्राहक है वो सीतामढ़ी के सोनवर्षा का है और वो लगातार नो ड्यूज जो सर्टिफिकेट होता है, जो फाइनेंस बैंक के द्वारा जो फाइनेंस किया जाता है, निजी फाइनेंस कंपनी के द्वारा जो फाइनेंस किया जाता है और लोन सधने के बाद जो नो ड्यूज सर्टिफिकेट लिया जाता है, उसको लेने के लिए लगातार ग्राहक कार्यालय का चक्कर लगा रहे थे और उसको दिया नहीं जा रहा था वो नो ड्यूज सर्टिफिकेट, जिसके बाद इस मामले को लेकर तीखी बहस हो गई और जो कार्यालय में लोग थे वो ग्राहक के साथ मारपीट करने को उतारू हो गए और इसी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि अभी तक इस मामले को लेकर पुलिस को शिकायत नहीं दर्ज कराई गई है, जिसके बाद पुलिस अभी तक इस मामले में किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की है। जी, तो क्या शिकायत इस ग्राहक की तरफ से कोई दर्ज कराई गई है? अभी तक इस मामले को लेकर थाने में किसी भी तरीके की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, क्योंकि सीतामढ़ी के सदर एसडीपीओ से बातचीत की गई है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस मामले को लेकर अभी तक किसी तरीके की जो ग्राहक है, पीड़ित ग्राहक है, उसके द्वारा शिकायत नहीं दर्ज कराई गई है। शिकायत दर्ज कराने के बाद जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी उसको किया जाएगा। जी, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका राकेश। बेगूसराय से बड़ी खबर, जहां हिंदू लड़की से गैंगरेप की कोशिश की गई, 4 मुस्लिम युवकों पर आरोप लगा, खेत में ले जाकर रेप की कोशिश की गई। पुलिस ने सभी आरोपी को गिरफ्तार किया है। वीरपुर थाना इलाके की यह घटना सामने आई है। तो बड़ी खबर बेगूसराय से, जहां हिंदू लड़की से गैंगरेप की कोशिश होती है, 4 मुस्लिम युवकों पर यह आरोप लगा, खेत में ले जाकर रेप की कोशिश की गई। पुलिस ने सभी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वीरपुर थाना इलाके की यह घटना बताई जा रही है। तो खेत में ले जाकर रेप की कोशिश की गई। हालांकि इस करतूत में ये नाकाम रहे और ये सभी वो आरोपी जो पुलिस की गिरफ्त में हैं, इनसे पूछताछ की जा रही, कार्रवाई की जा रही है। बच्ची कहाँ जा रही थी? बच्ची घास काटने गई थी, वहीं पर वो लोग छिड़खानी के नियत से पटक दिया। अच्छा, चारों पकड़ा गया? चारों पकड़ा गया। लखीसराय से बड़ी खबर है, जहां व्यक्ति की गोली मारकर हत्या हुई, अपराधियों ने सीने में गोली मारी। पीरी बाजार के घोगी गांव की यह घटना है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो खबर लखीसराय से, जहां व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई, अपराधियों ने सीने में गोली मार दी। पीरी बाजार के घोगी गांव की घटना बताई जा रही है और इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस छानबीन कर रही है। जहां हत्या कांड के बाद से अब देखिए कैसे चीख पुकार उनके परिवार वालों में है। अपराधियों ने सीने में गोली दागी, मौत हो गई। भैया के फोन पे कॉल आया कि हमको कोई मार रहा है, हमको बचा लो आके। तो फिर इतने में फोन कट गया। फिर हम लोग गए ढूंढने के लिए, गए, हम 6 आदमी थे, हम लोग 6 आदमी गए ढूंढने के लिए। उनको गए तो फोन कर रहे थे, तो फोन पे रिंग हो रहा था, लेकिन रिस्पॉन्स उधर से कुछ नहीं आ रहा था। खूब ढूंढने के बाद आवाज भी दिए तो नहीं आवाज आ रहा था उधर से कुछ। तो फिर फोन देखे दूसरे खेत में था, रिंग से पता चला कि फोन दूसरे खेत में बज रहा है। तो जाके दौड़ के फोन लिए। तुरंत जैसे हम लोग तत्परता दिखाते हुए घटनास्थल की ओर भागे। घटनास्थल जहाँ बनाया गया था उस जगह पर पहुँचे तो उस समय में उनका सांस जो है सो चल रहा था। वहाँ से जैसे हम लोग उठा के गाड़ी पर लोड करके लेके भागे, लेकिन इसके रास्ता में ही मृत्यु हो। मधुबनी से बड़ी खबर है, जहां उग्रनाथ मंदिर में भीषण चोरी हुई है। सोने का मुकुट, दान पेटी की चोरी कर ली गई। मंदिर से लाखों रुपए की चोरी हुई है। सकरी के भवानीपुर गांव का यह मामला सामने आया है, जहां उग्रनाथ मंदिर से भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। यहां से सोने का मुकुट चोर चुरा ले गए। दान पेटी में जो पैसे थे, दान पेटी पूरा उठा कर ले गए। मंदिर से लाखों रुपए की चोरी बताई जा रही है और एक पूरी तस्वीर आप देखिए इस चोर की, जो लाल रंग के कपड़े में नजर आ रहा है और वो धीमी पांव से आगे बढ़ते सारी चीजों का मुआयना करता है और वहां से सोने का मुकुट, दान पेटी वगैरह जो है वो लेकर यहां से चला जाता है। सकरी के भवानीपुर गांव का यह मामला सामने आया है। उसको रिकवर कर जी, उसमें हमको 24 घंटा का समय, ठीक है, 24 घंटा का समय हमको आप लोगों से चाहिए और विनम्र अनुरोध
क्योंकि अगर हम दिन भर इसमें रह गए तो कुछ नहीं चोर को जितना समय मिलेगा बता देखिए चोर लिया है तो अपने पास रखेगा वो जाएगा कहीं तो जितना तंत्र है मेरा चाहे वो सुधार पट्टी का हो अगल बगल हम लोग सब एक्टिव है तो उसको समय नहीं इसीलिए हम 2 बजे जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना मौत मामले में बड़ी खबर है, जहां खबर मृतक छात्रा के घर धमकी भरा पत्र मिलने से संबंधित है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जो धमकी भरा पत्र पुलिस ने मृतक छात्रा के घर से बरामद किया था वह पत्र परिवार के ही एक सदस्य के द्वारा लिखी हुई बताई जा रही है। दरअसल पत्र मिलने के बाद पुलिस को इस बात का संदेह हुआ कि यह पत्र परिवार के ही किसी सदस्य के द्वारा लिखा गया हो। इसके बाद पुलिस ने परिजनों का हस्ताक्षर के जरिए लिखावट का नमूना लिया और उस नमूने की जांच के लिए पटना एफएसएल को भेजा गया। इसके बाद एफएसएल ने जब हस्ताक्षर और धमकी भरा पत्र की जांच की तो जांच के क्रम में एफएसएल की टीम ने पाया कि धमकी भरा पत्र की लिखावट का मिलान परिवार के ही एक सदस्य की हैंडराइटिंग से मिल रही है। रेप और संदिग्ध मौत मामले की जांच जो है वो सीबीआई तेजी से कर रही है और जो जानकारी मिली है सीबीआई सूत्रों के मुताबिक उसके अनुसार जो छात्रा है मृतक छात्रा उसके मामा को सीबीआई ने तलब किया था, बुलाया था, लेकिन मामा जो है वो नहीं पहुंचा और अब दूसरा नोटिस जो है वो सीबीआई जल्द उन्हें भेजेगी और उन्हें सीबीआई कार्यालय जिस कार्यालय की हम तस्वीर दिखा रहे हैं यहाँ उपस्थित होने के लिए कहेगी। चूँकि मामा भी जो है वो जब एसआईटी जांच कर रही थी, पटना पुलिस जांच कर रही थी तो कई बार जो है वो जांच के दौरान कई बयान जो है उनके सामने आए थे और जब डीजीपी से भी मिलने मृतक के माता पिता पहुँचे थे, मृतक छात्रा के माता पिता पहुँचे थे तो उस दौरान भी उनके मामा जो हैं उनके साथ थे। तो लगातार जो छात्रा की मौत से जुड़े जब विषय पर पुलिस अनुसंधान कर रही थी तो जो मृतक के मामा हैं वो लगातार जो है परिजनों के साथ मौजूद रहते थे। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीआई चाहती है कि उनसे जो है वो पूछताछ जो है वो की जाए और इसी को ध्यान में रखते हुए मामा को जो है वो नोटिस सर्व किया था सीबीआई ने, लेकिन छात्रा के जो मामा हैं वो नहीं पहुंचे और अब सीबीआई दूसरी नोटिस है वो सर्व करेगी। दूसरी बड़ी खबर हम ये भी बताते चले कि जो छात्रा का मौत का मामला है इस मामले में सीबीआई जो है वो अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जो छात्रा के अंडरगारमेंट्स पे जो स्पर्म पुरुष के पाए गए थे वो जो संबंध थे क्या वो रेप के द्वारा स्थापित किए जा रहे थे या जो है आपसी जो है आपसी सहमति से बनाए गए थे, इसकी भी पड़ताल सीबीआई कर रही है। तीसरी जो सबसे बड़ी खबर हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को वो ये है कि छात्रा के संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई जो जांच कर रही है इस दौरान जो है एसआईटी जो जांच कर रही थी इस दौरान जो है वो मृतक छात्रा के घर पे 2 धमकी भरे पत्र जो है वो फेंके गए थे और उसकी जांच जो है अब अपने स्तर से पटना पुलिस जो है वो भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि परिवार जो है वो पुलिस को भटकाना चाहती है और इसी उद्देश्य से पहले धमकी वाले पत्र फेंकते हैं अपने किचन के खिड़की पे और फिर ये बताया जाता है पुलिस को, मीडिया को कि लगातार परिवार को धमकी मिल रहे हैं, बेटे को जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है। हालांकि पुलिस और सीबीआई इसकी भी पड़ताल कर रही है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। इस बीच आज सदन में शिक्षा विभाग का बजट पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के लोग भी बिहार में कई विभागों के द्वारा ग्लोबल टेंडर किए जाने का विरोध करते नजर आएंगे, जिससे आज भी सदन में हंगामा होने की पूरी उम्मीद है। सभा में बजट सत्र जो है वो चल रहा है और बजट सत्र के तहत आज भी जो है सदन में विभिन्न विभागों की जो बजट है उस पर परिचर्चा होगी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो शिक्षा विभाग के बजट पर जो है वो चर्चा होगा। और बताते चले कि सबसे अधिक जो राशि जो खर्च की जानी है बिहार सरकार के द्वारा उसमें शिक्षा विभाग भी शामिल है। शिक्षा विभाग जो है वो लगातार बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को लेकर के बिहार सरकार जो है वो अधिक राशि जो है खर्च कर रही है। और बताते चले कि इस दौरान जो है बजट सेकंड हाफ में यानी कि दूसरी पाली में शिक्षा विभाग के बजट पर चर्चा होगी। लेकिन पहली पाली की बात करें तो पहली पाली में लगातार विपक्ष बिहार में अपराध, नीट छात्रा के साथ रेप
उसके अलावा कई दूसरे मुद्दे को लेकर के लगातार सरकार को घेर रही है। और वहीं जो जानकारी है उसके मुताबिक आज कई विभागों के द्वारा ग्लोबल टेंडर किए जाने का विरोध जो है वो विपक्ष करने वाला है। विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के लोग भी जो है वो इस ग्लोबल टेंडर का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल टेंडर के जरिए जो है बिहार में बेरोजगारी और छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टरों की हकमारी कर बड़े निर्माण कंपनियों को लाभ पहुंचाने का आरोप जो है वो विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वो भी अपने ही सरकार पर लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि विधानसभा की कार्रवाई जो है वो आज हंगामेदार होने के आसार हैं। हालांकि लगातार सत्ता पक्ष के लोग जो हैं वो विपक्ष पे ये आरोप लगा रहे हैं कि आप सवाल तो खड़े करते हैं, लेकिन जब सरकार का जवाब होता है तो आप सरकार का जवाब सुनने को जो है वो राजी नहीं होते। सरकार के जवाब सुनने के बजाय आप सदन छोड़ के बाहर चले जाते हैं, सदन से वॉकआउट कर जाते हैं। और वहीं नेता प्रतिपक्ष पे भी जो है गंभीर होने का आरोप जो है वो सत्ता पक्ष के द्वारा लगातार लगाया जा रहा है, क्योंकि देखा जाए तो विधानसभा के इस बजट सत्र में महज कुछ ही दिन जो है वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है वो सदन में नजर आए हैं, लेकिन अत्यधिक जो समय है वो सदन से बाहर वो रह रहे हैं। यानी कि नेता प्रतिपक्ष की जो जिम्मेवारी है उससे तेजस्वी भाग रहे हैं। ये आरोप जो है वो सत्ता पक्ष के द्वारा लगाया जा रहा है। हालांकि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि नेता प्रतिपक्ष जो है वो बीमार हैं, उनके पैर के नाखून कबड़े हुए हैं, डॉक्टर ने उन्हें स्वास्थ्य लाभ का जो है वो सुझाव दिया है और इसी कारण से वो जो है सदन में नहीं आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद सदन की कार्रवाई जो है वो चल रही है और विपक्ष पूरे तौर पे सरकार को घेरने की कोशिश जो है वो कर रही है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। बड़ी खबर बेगूसराय से है, जहां महुआ शराब बनाने का विरोध करने पर एक महिला पर शराब माफिया ने जानलेवा हमला कर दिया। महिला को बेरहमी से लाठी डंडों से पीटा गया और फिर धारदार हथियार से कई जगह काटकर मरा समझकर खेत में फेंक दिया गया। गंभीर हालत में महिला का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भर्रा गांव की है। घायल महिला भर्रा गांव की मंजू देवी है। परिजनों के मुताबिक गांव के ही कुछ लोग उनकी जमीन पर महुआ शराब बना रहे थे। जब मंजू देवी ने इसका विरोध किया और शराब बनाने से मना किया तो आरोपी भड़क गए। तो देखिए बेगूसराय की तस्वीर, जहां हैरान कर देने वाली ये तस्वीर सामने आई है। निजी समारोह के दौरान स्टेज पर एक डांसर पिस्टल लहराते हुए डांस कर रही है और देखिए ऐसी तस्वीरों पर लगातार प्रशासन की भी नजर बनी रहती है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है और इसमें दिखाई भी दे रहा है कि कैसे ये पूरी जो घटनाक्रम है वो सामने आई है। तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि डांसर स्टेज पर हाथ में पिस्टल लेकर डांस कर रही है और नीचे मौजूद लोग तालियां बजा रहे हैं। वीडियो बेगूसराय जिले के बखरी थाना क्षेत्र का है। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि डांसर के हाथ में जो पिस्टल दिखाई दे रहा है वह असली है या नकली। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस कार्यक्रम के आयोजक और वीडियो में दिख रहे लोगों की पहचान करने में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। एडमिट कार्ड में गड़बड़ी के मामले में जाबिर अंसारी के एडमिट कार्ड में सुधार किया गया है। लड़की की तस्वीर हटा दी गई है, सुधार कर जाबिर की तस्वीर लगा दी गई है। नाम में भी विश्वविद्यालय ने सुधार अब कर दिया है। आज से परीक्षा में शामिल अब हो सकेगा और जाबिर ने इसको लेकर न्यूज 18 को धन्यवाद भी दिया है। तो एडमिट कार्ड में जो गड़बड़ी सामने आई थी उस गड़बड़ी को ठीक कर लिया गया है, उसकी तस्वीर ठीक कर ली गई है, नाम ठीक कर लिया गया है और इसको लेकर के जाबिर ने न्यूज 18 को भी धन्यवाद दिया है। तो ये दो तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर में आप देखिए जाबिर की तस्वीर की जगह किसी एक लड़की की तस्वीर लगाई गई है और दूसरी तरफ जब सुधार कर लिया गया है तो जाबिर की तस्वीर है, यहां पर नाम में भी सुधार है। पटना विश्वविद्यालय के अलग अलग छात्रावासों में छापेमारी की गई। इस दौरान पुलिस ने मिंटू छात्रावास से 8 छात्रों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार छात्रों में से एक का पहले से आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है। फिलहाल सभी छात्रों से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस को छात्र संगठनों के बीच वर्चस्व को लेकर भिड़ंत की खबर मिली थी, जिसके बाद एक कार्रवाई की गई। तो पटना विश्वविद्यालय जहां अलग अलग छात्रावासों में छापेमारी हुई है, एक्शन लिया गया है और इस दौरान पुलिस ने मिंटो छात्रावास से 8 छात्रों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार छात्रों में से एक का पहले से आपराधिक इतिहास भी बताया जा रहा है और फिलहाल सभी छात्रों से पूछताछ
की जा रही है। तक पटना विश्वविद्यालय के जो विभिन्न छात्रावास हैं उनमें छापेमारी की गई है और इसमें विभिन्न थानों की पुलिस के साथ साथ पुलिस लाइन से भी फोर्स बुलाया गया था और काफ़ी लंबे समय से शिकायतें आ रही थी। साथ ही साथ छात्र संघ चुनाव भी वर्तमान में चल रहा है और इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ छापेमारी की गई थी और इसमें 8 जो स्टूडेंट भी हैं इनको गिरफ्तार किया गया है। सिवान से बड़ी खबर है, जहां अफवाह के बाद बवाल काटा गया। छात्र के गायब होने की अफवाह फैलती है। बीती रात छात्रों ने हंगामा किया। गायब छात्र का खराब पेपर हुआ, ये कहा गया। मानसिक तनाव में छात्र था और कुछ ही घंटे बाद से छात्र मिल गया। कुछ घंटे बाद पुलिस ने परिजनों को इसकी सूचना दी। छात्र के मिलने के बाद परीक्षार्थी शांत हुए। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के बाजार की यह घटना सामने आई है। तो सिवान से ये बड़ी खबर। मृत्युंजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। मृत्युंजय, पहले छात्र के गायब होने की अफवाह, फिर वो सकुशल मिलता है, क्या जानकारी मिल पाई, कहाँ था वो? मैट्रिक परीक्षा देने के लिए सिवान के हुसैनगंज छात्र आए हुए थे। इसी दौरान रात में रूम लेकर रहा करते थे। अचानक 2 छात्र गायब हो गए थे। उसके बाद पता चला कि आखिर छात्र गए कहाँ। जब उसके सहपाठी जो वहाँ पे थे तो सारे लोग खोजने की कोशिश की लेकिन कहीं नहीं मिला। बाद में ये पता चला, परिजनों को सूचना मिली कि वो लड़का एग्जाम अच्छा नहीं गया था, उस कारण वहाँ से निकल गया था और उनके जो साथी थे उसको ये पता चला कि कहाँ अचानक गायब हो। चूंकि जो बच्चा गायब होने की अफवाह पूरे देश में चली हुई है, तो जिसको लेकर यहाँ के काफी जो सहपाठी थे वो तनाव में थे और बाद में ये पता चला कि एग्जाम अच्छा नहीं दिया था, जिसकी वजह से घर चला गया था। हालांकि परीक्षार्थियों द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस भी जांच पड़ताल में लगी हुई थी, तब अचानक पता चला कि लड़के जो है सकुशल घर पहुंच गए हैं और उसके बाद जाकर जो परीक्षार्थी थे वो शांत हुए। जी चलिए, शुक्रिया मृत्युंजय इस अपडेट के लिए आपका। बड़ी खबर बेगूसराय से है, जहां महुआ शराब बनाने का विरोध करने पर एक महिला पर शराब माफिया ने जानलेवा हमला कर दिया। महिला को बेरहमी से लाठी डंडों से पीटा गया और फिर धारदार हथियार से कई जगह काटकर मरा समझकर खेत में फेंक दिया गया। गंभीर हालत में महिला का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भर्रा गांव की है। घायल महिला भर्रा गांव की मंजू देवी है। परिजनों के मुताबिक गांव के ही कुछ लोग उनकी जमीन पर महुआ शराब बना रहे थे। जब मंजू देवी ने इसका विरोध किया और शराब बनाने से मना किया तो आरोपी भड़क गए। हसुआ से दर्द के डांग लग के मार के गिरा करके गहूं के दाना। अच्छा, बेटा पुतो हमर आम के दांती लगल पड़ा है। कौन ची बनबे रहे हो? दारू। तो की कहलो? अरे हमरा जमीन की मम्मी के साथ हुआ जो दारू बना रहा था तो बांध के हमारा जमीन पे, ठीक ना, तो हम जो ऐसे घाट लेकर जा रहा था, वो बोला नहीं हमको जमीन को मत बना दारू। मुंगेर में पुलिस जांच और कार्रवाई पहले से ज्यादा तेजी होने की उम्मीद है, क्योंकि मुफस्सिल थाना परिसर में बना कंबाइंड बिल्डिंग पूरी तरह तैयार हो चुका है, जिसमें जल्द ही सीआईडी, एसटीएफ, आर्थिक अपराध इकाई और स्पेशल ब्रांच की एक ही छत के नीचे काम करेंगे। उम्मीद है कि अप्रैल में तमाम विभाग का दफ्तर यहां शिफ्ट हो जाएगा, जिसके बाद लोगों को पटना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस संयुक्त भवन के अलग अलग फ्लोर पर सीआईडी, एसटीएफ, आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू और स्पेशल ब्रांच के कार्यालय आवंटित किए जा चुका है। मुंगेर रेंज के डीआईजी राकेश कुमार ने संबंधित विभागों के पुलिस महानिदेशकों को पत्र लिखकर जल्द कार्यालय संचालन शुरू कराने का अनुरोध किया है। आम लोग हैं जो जिनको अलग अलग कार्यालयों में जाना पड़ता है, तो एक ही परिसर में उनको सारे कार्यालय उपलब्ध हो जाएंगे। वो किसी से एक ही जगह जाके संपर्क कर सकते हैं। दूसरा इसका एक फायदा पुलिस विभाग को भी है, क्योंकि ये सारी एजेंसी हैं, फाइनली सबका उद्देश्य एक ही है, वो विशेषकर इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा हुआ है या इनपुट से जुड़ा हुआ है, तो सारी एजेंसियों के बीच में एक बेहतर समन्वय हो पाएगा। मोतिहारी के सुगौली में गन्ना लेकर मझौलिया चीनी मिल जा रहे ट्रैक्टर चालक से मारपीट का मामला सामने आया है। कव्वा गांव के रहने वाले ट्रैक्टर चालक जलाउद्दीन ने आरोप लगाया कि सुगौली चीनी मिल के कर्मचारी रंजीत सिंह ने ट्रैक्टर रोककर गन्ना वापस सुगौली मिल ले जाने का दबाव बनाया। जब उन्होंने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई। घटना से नाराज सैकड़ों किसान सुगौली चीनी मिल पहुंचकर हंगामा करने लगे। भीड़ ने एक कर्मचारी को दौड़ाकर मारने की कोशिश भी की। हालात बिगड़ते देख मिल के जीएम ने माफी मांगते हुए घायल चालक के इलाज का आश्वासन दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत करवाया। पुलिस ने कहा कि आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल किसी पक्ष से लिखित शिकायत नहीं दी गई है।
मझवलिया जात रहनी है सर। साहब सही बताओ। मझवलिया जात रहनी है, ये लोग हाथ दिलक, हम कहनी है कि हम मझवलिया जाम, हमार मालिक मझवलिया बोलावता। तब बोलेरो से घेर रखल, हम बोलेरो काट के निकल गए नहीं। ओकरा बाद 2 गो बोलेरो से जाके आगे से घेर के मिल का स्टाफ है वो। कौन मिल के? सुगौली मिल का। किस लिए मार रहे थे? कुछ गाना का लेकर जा रहा है मझौलिया ड्राइवर को। और क्या बोल रहे थे? मोबाइल छीन लिया, 3000 रुपए इनको दिए थे कंकिनान करने के लिए। अररिया के जोकीहाट प्रखंड में मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है, जिसका असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। 1962 में स्थापित इस मदरसे को 1974 में मदरसा बोर्ड से मान्यता मिली थी। यहाँ 8वीं तक की पढ़ाई होती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये मदरसा सिर्फ 4 शिक्षकों के भरोसे चल रहा है। इस मदरसे में कुरान के साथ अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान और सोशल साइंस की पढ़ाई होती है। जोकीहाट प्रखंड के भगवानपुर पंचायत में, और तस्वीर में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मदरसा है और बच्चे जो है यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन मदरसा 1962 ही में कायम हो चुका था। 1962 से है जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी जी। उसके बाद से लेकर के फिर जब मंजूरी हुई और मुझे यहाँ आए हुए अल्हम्दुलिल्लाह एक 16-17 साल के आसपास इस मदरसे के अंदर हुए। तो माशाअल्लाह ये मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन के नाम से ऑल सब्जेक्ट के अंदर बिहार एजुकेशन बोर्ड से मुल्हक होकर के सारी सिलेबस को फॉलो करता है माशाअल्लाह। दीनियात, यहाँ मजहबी दीनी तालीम, कुरान है, हदीस है, उसके साथ साथ जो असरी उलूम हम लोग कहते हैं उसको, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, ज्योग्राफी है, इसी तरीके से समाजियात है, बच्चों के लिए खुशखती है, ड्राइंग है, फिर खेलकूद का भी नज़्म है, हफ्तावारी बच्चों का अंजुमन भी होता है। बीच के अंदर बच्चों को लैंग्वेज के लिए, ज़ुबान को सिखाने के लिए मुख्तलिफ़ ज़बानों में उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, अरबी के अंदर तकरीरें बच्चों को सिखाई जाती हैं। जो उनकी डिग्री होती है स्कूल की, वो मदरसा बोर्ड की भी डिग्री के मुसावी होती है। तो डिग्री के लिहाज से जो सिलेबस होना चाहिए हमारे मदरसे को, उसको फॉलो करते हैं माशाअल्लाह। जी। मानव संसाधन और इंफ्रास्ट्रक्चर का घोर अभाव है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, जोकीहाट, अररिया। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।